कैराबॉन्ड क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। कैराबॉन्ड है रिबॉन्डिंग के साथ केराटिन, ठीक है। पहले कैराबॉन्ड कैसे किया जाता था? कैराबॉन्ड इस तरह किया जाता था कि पहले रिबॉन्ड की फर्स्ट स्ट्रिंग लगाई जाती थी। रिबॉन्ड की फर्स्ट स्ट्रिंग क्या काम करती है? बॉन्ड को ब्रेक करती है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, बॉन्ड ब्रेक हो गया, वॉश करवाया, वॉश करवाने के बाद 100% ड्राई किया। ड्राई करने के बाद केराटिन की क्रीम एप्लीकेशन की, ठीक है। उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको टाइम ड्यूरेशन दिया स्टे करने के लिए, और उसके बाद उसको 100% ड्राई करके पेनिट्रेट कर देते हैं किसके साथ? आयरन से। तो वो था कैराबॉन्ड, ठीक है। लेकिन अब ऐसी प्रोडक्ट आ गई है जिसके अंदर केराटिन प्लस कर दिया है। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये रिबॉन्डिंग क्रीम है, क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स। तो इसमें केराटिन भी मौजूद है, ये केराटिन के रिबॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे ब्रीमोडी आ गया है रिबॉन्डिंग प्लस केराटिन, ठीक है। नॉरिश में भी है, बहुत सी प्रोडक्ट में रिबॉन्डिंग प्लस केराटिन आ गया है, तो वो आप कैराबॉन्ड की जगह ले सकते हो, ठीक है। अब इसका क्या तरीकेकार है? इसके 2 पाउच आते हैं, किसी भी कंपनी का लेंगी 2 पाउच आएंगे, 1 and 2, ए या बी, ठीक है। ए क्या है या 1 क्या है? वो है आपकी बॉन्ड ब्रेक करने की क्रीम, रिबॉन्डिंग क्रीम, ठीक है। और सेकंड क्या है आपका? न्यूट्रलाइजर यानी कि फिक्सर। और जब हम इस तरह करते हैं कि हम सिर्फ अगर रिबॉन्डिंग की क्रीम लगाते हैं, रिबॉन्डिंग की क्रीम के बाद अगर हम इसमें केराटिन प्लस करते हैं तो न्यूट्रलाइजर नहीं लगता उसमें, समझ आ रहा है? न्यूट्रलाइजर ये लगाई तो अगर ये लगाई, इससे हमने बॉन्ड ब्रेक कर लिया। करने के बाद आपने केराटिन की कोई भी प्रोडक्ट उठाई, जो ट्रीटमेंट है वो आपने लगा दी। लगाने के बाद जो उनका टाइम है घंटा, वो आपने क्रीम को दे दिया। उसके बाद आपने 100% ड्राई किया, प्रोडक्ट लगी रहेगी बालों में। 100% ड्राई किया, ड्राई करने के बाद आपने आयरन कर दिया, तो वो आपका केराटिन प्लस रिबॉन्डिंग हो गया। लेकिन वो डेड लुक स्ट्रेट कर देगा, लेकिन जो डेड स्ट्रेट लुक है वो नहीं देगा। क्यूटिकल ओपन करेगा पहले वाले, इसका यही काम है। इसमें क्यूटिकल ओपन नहीं होते, इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। बालों का जो बॉन्ड है ना उसको ब्रेक करता है। बॉन्ड ब्रेक करके फिर केराटिन वाला ट्रीटमेंट जो है वो इसमें हम डिपॉजिट करेंगे, ताकि सिर्फ केराटिन ही इसमें मतलब क्या है, क्योंकि वो तो नहीं ना। सर क्या होता है, आपका बाल अभी देखो आप खींचोगी ना तो ये टूट जाएगा, ये खींचेगा नहीं। जब बॉन्ड ब्रेक होता है ना तो बाल बिल्कुल खींचने लगता है, तो आप किसी भी शेप में उसको दे सकते हो। परमिंग की सूरत में, परमिंग का जो लोशन है वो क्या काम करता है? बॉन्ड ब्रेक करके उसको दूसरी शेप में लेके जा रहा होता है, कर्लिंग कर रहा होता है। अब जैसे कि आप लोग आयरन यूज करते हो, ड्रायर यूज करते हो, क्रम्पिंग करते हो, रोलर यूज कर रहे होते हो, तो वो क्या करते हैं? टेम्परेरी हीट क्या काम करती है? टेम्परेरी आपका बॉन्ड ब्रेक करके स्ट्रेट बालों को क्रम्प में ले जाती है, स्ट्रेट बालों को वेव में ले जाती है, वेवी बालों को स्ट्रेट में ले आती है। तो हीट भी आपका टेम्परेरी बॉन्ड ब्रेक कर रही है ना, ये आपका परमानेंट कर रहा होता है बॉन्ड ब्रेक। समझ आ रहा है? कोई सवाल इसके हवाले से? इनको किन सिचुएशन में क्लाइंट क्या मांगे, जैसे उनको तो आइडिया नहीं है कि अगर वो कुछ कोई ऐसी, अब इनका हाफ बाल ट्रीटेड है, यानी कि कलर हुआ हुआ है हाफ बालों में, और हाफ बालों में क्या हुआ हुआ है? वर्जन है। अब जैसे कि हमारी ये मॉडल है, हमने लास्ट टाइम इनकी अध्ययन हाईलाइट की। अब इन्होंने मुझसे कहा कि मिस मुझे रिबॉन्डिंग भी चाहिए, ठीक है। तो मैं सेफ साइड रहते हुए मैं कोई हार्ड वाली रिबॉन्ड की क्रीम नहीं उठाऊंगी, मैं ऐसी क्रीम उठाऊंगी जिसमें केराटिन प्लस हो, ताकि वो बालों में कैराबॉन्ड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, रिबॉन्डिंग भी कर सकते हैं ट्रीटेड बालों पे। बस ये है क्या कि हमें तरीका पता होना चाहिए। अभी मैंने जो लास्ट क्लास में किया था, मैंने बिल्कुल ट्रीटेड बालों पे किया था रिबॉन्ड। वैसे टाइमिंग है कि उसी दिन कर सकते हैं हम? उसी दिन कर सकते हैं। ट्रीटेड बाल किसको कहेंगे? वो जो ट्रीटेड बाल कह रहे हैं जो बहुत, जैसे आप हैं, आप बहुत ज्यादा डाई यूज करती हैं, ठीक है। ये है इनका भी हेयर केमिकल का काम, ये ट्रीटेड पे चला जाता है। ज्यादा कलर लेने से, ज्यादा जिसमें कलर वो ट्रीटेड पे चला गया, ज्यादा कम की बात नहीं है। इन्होंने देखे इनको टाइम हो गया कराए हुए कलर, इतना बाल इनका कलर वाला है, तो ये ट्रीटेड कहलाएगा और ये वर्जन कहलाएगा, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दूं, आप रिबॉन्डिंग कर रही हो, ये कैराबॉन्ड, रिलैक्सिन, एक्सटेंसिव कुछ भी कर रहे हो, हिना कोटेड बालों पे और क्या नाम है मेटालिक डाई पे हल्का सा फ्रीज जरूर आता है, डेड स्ट्रेट नहीं आता। तो आपने अपने
क्लाइंट को पहले ही बताना है कि मिस हम आपके कर रहे हैं, इसके बाद आपको केराटिन ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि इसके बाद आपके बालों में हल्का सा फ्रिजनेस रहेगी, क्योंकि वो कोडेड बाल है, कलर वाले मेटालिक हेयर्स और मीना कोडेड। समझ आया कि ये आपने डिस्कशन पहले, अब मैं इनको पहले बोल दूंगी ना, आप देखें बहुत ज्यादा डाई लगाते हो, वो भी बॉक्स डाई यूज करते हो, बाल तो सीधे हो जाएंगे लेकिन हल्की सी रफनेस आएगी, ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जब आप पहले ही गाइड कर दोगे तो क्लाइंट बाद में शाउट नहीं करता। अब आप कहते हो हाँ हाँ स्ट्रेट हो जाएंगे, बाद में आप कहते हो कि यार मेहंदी लगी हुई थी इस वजह से ही फ्रीज आ रहा है, तो क्लाइंट नहीं मानता। सही है? क्या बोलना होगा उनसे कि आपके जो पर्सन स्ट्रेट का लुक कब आता है? जब आप फर्स्ट टाइम करवाते हैं, ठीक है। जब सेकंड टाइम करवाते हैं तो वो 80% पे चला जाता है, जब थर्ड बार करवाते हैं तो वो 60-70 पे चला जाता है। 100% सिर्फ और सिर्फ वन टाइम में, फर्स्ट टाइम में आता है। ये आप बॉन्डिंग का बता रहे हैं, कैराबॉन्ड में भी यही सबका ही बता रही हूँ। बॉन्डिंग में भी यही चीज होती है। अब आपने फर्स्ट टाइम कलर करवाया, कलर के हवाले से बात करती हूँ, वो कलर आप पे बहुत सूट किया, फर्स्ट टाइम था ना, चेंज लुक आया। अब जब सेकंड टाइम करवाते हो तो आप पे इतना सूट नहीं कर रहा होता, आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम से कंपेयर कर रही है सेकंड टाइम को, ठीक है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको पहले डिस्कस करनी होती है अपने क्लाइंट से। अब हाफ से समझे 3/4 हिस्सा बालों का वर्जन है और 1/4 हिस्सा इनके बालों का ट्रीटेड है। ट्रीटेड बालों में हम गीले बालों में प्रोडक्ट लगाएंगे और एंड में लगाएंगे, ठीक है। पहले हम वर्जन बालों में लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे लगाएंगे इनके ट्रीटेड बालों में। मिस काफी 2 घंटे में भी ब्रेक नहीं हुआ जब वो हो जाए वैसा 2 घंटे के बाद ब्रेक हुआ था। वर्जन हेयर थे उसके, मोटे बाल थे। है मेरी भतीजी की तरह 2 घंटे हो गए थे, बाद में हुआ था। अब ये देखें, छोटी छोटी पार्टिंग लेके रूट्स को छोड़ते हुए आपने वर्जन हेयर पे लगाना है। जो कलर वाले बाल हैं उसको भी छोड़ देंगे हम, और ये ब्रश से नहीं लगेगी, ये फिंगर से ही लगेगी। अगर आपने एक साथ लगा दिया ना कि यूज होता है, एंड में लगाया था, पहले उसका देखेंगे। ये देखें, बोन ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ये रबड़ की तरह खींचने लगा है। अब जब आप वर्जन बाल देखते हैं, यानी कि जिस पे हमने क्रीम नहीं लगाई है, वो अगर आप देखते हैं तो आप देखें खिंचता नहीं है, ये अकड़ा रहता है, ये खींच नहीं रहा। और जब हमारी बोन ब्रेक हो गया है तो वो बाल क्या हो गया है? लचकदार हो गया है, ठीक है। अब हमारे ये बाल रह गए हैं, स्प्रे बॉटल दो, अच्छे से गीला करेंगे इसे। गीला करने के बाद हम इसमें प्रोडक्ट लगाएंगे। ये कौन सा बाल है? जिसमें हमारा कलर हुआ हुआ है, ट्रीटेड बाल। अब देखिए, पानी का स्प्रे करने से क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो माइल्ड हो जाती है। सेकंड वाली थोड़ी कर दे कि ये वो हाँ, हर बार नहीं, हर बार कोई नॉलेज ये हमने देखे अभी फर्स्ट क्रीम के बाद हमने वॉश कराया। वॉश कराने के बाद हमने सिर्फ 100% ड्राई किया है। 100% ड्राई के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे आयरन, 4 पार्टिंग करेंगे। पार्टिंग पे हम आयरन करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आयरन करना है कि बालों में चमक आ जाए। पतली पतली ले जी, कॉलर में बिठा दो, हमारे साथ बैठे हुए क्या काम कैसे करवाएंगे? हाँ हेल्प करना। इसे मोटी कर ली जल्दी किस बात डालेंगे? पता चला फिक्सर अपना काम ही नहीं कर रहा, इतना माइल्ड हो गया, ठीक है। तो में डालेंगे आप मास्क और क्या ऐड करना था? सीरम। अब ये लगेगा रूट से, मिस आपने इसमें डाला है? कुछ भी नहीं डाला इसमें मैंने। फिक्सेड क्रीम भी अभी नहीं है क्या? फिक्सेड क्रीम डाल दी थी।
हाँ डाल दी है ना। भाई मैं बता रही हूँ, मैं इनके बालों में कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है फिक्सर में, और कॉम करेंगी, ठीक है। रूट से लगा रही हैं और कॉम करेंगी, क्लाइंट को बिल्कुल स्ट्रेट बिठाएंगी।